तो रामवन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, आध्यात्मिक अनुभूतियों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। पतंजलि कहते हैं तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तब से क्या होता है, काया और इंद्रियों की शुद्धि होती है और सिद्धि मिलती है। हर तल का शुद्ध होना, हर तल का ईश्वर की ज्योति के अवतरण के लिए, प्रकाश के अवतरण के लिए हर तल पर शुद्धि अनिवार्य है। हर तल पर, शरीर के तल पर भी, शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनसे शरीर बना हुआ है। और हम जिस जगत में रहते हैं, हमारे आसपास जो परिवेश है वो भी पंच महाभूतों का ही बना हुआ है। लेकिन पंच महाभूतों के वास्तविक तत्व से, वास्तविक चीज़ों से हमारा परिचय नहीं है। हम शरीर में पसीने की दुर्गंध, मलमूत्र में दुर्गंध का अनुभव कर सकते हैं। हमारी हड्डी, मांस का शरीर तो पृथ्वी तत्व का बना हुआ है। भगवान कहते हैं पुण्यो गंध पृथ्व्याम, पृथ्वी तत्व में मैं सुगंध हूँ, दुर्गंध नहीं हूँ। पृथ्वी तत्व का स्वाभाविक गुण है सुगंध, दुर्गंध नहीं। हम देखें कि ये दुर्गंध कहाँ से आती है, ये हमारे कुसंस्कारों और कुविचारों की दुर्गंध है। हाँ, आप देखिए, अगर हमारा अन्न खाद्य दूषित हो जाता है, हम प्याज खाते हैं, मूली खाते हैं, तो देखिए पसीने से कितनी दुर्गंध निकलती है, बड़ी दुर्गंध आती है। और अगर शरीर शुद्ध हो जाए तो देखिए, उदाहरण के लिए दो उदाहरण है। शरीर अगर साधना से तपता है तो क्या होता है, गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई मथुरा में। गायत्री तपोभूमि की स्थापना के समय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य पूज्य गुरुदेव ने 24 दिन का जल उपवास किया था। 24 दिन जल पीकर रहे थे। बड़े विधि विधान से गायत्री माता के मंदिर में उनकी स्थापना हुई। तीर्थ का जल, तीर्थों का रस सब मंगाया गया। ये 24 दिन बड़ी तपस्या के थे। उनकी तपस्या की बात तो सुनी जाती है, लेकिन इसके साथ एक घटना और घटी थी। उस 24 दिनों में गुरु जी के शरीर से सुगंध निकलने लगी थी। जिनका जिनका रूपांतरण हुआ है, उनके शरीर से सुगंध निकली। भगवान बुद्ध जहाँ रहते थे, उनकी कुटिया को कहते थे गंध कुटी। जातक कथाओं में पढ़ेंगे, बुद्ध कथाओं में पढ़ेंगे तो उनके शरीर की सुगंध उनकी कुटिया में इतनी व्याप्त थी, उस कुटिया के बाहर भी सुगंधित वातावरण रहता था। इसलिए उसका नाम लोगों ने रख दिया था गंध कुटी। सुगंध उससे बिखरती रहती थी। कहते भगवान बुद्ध के शरीर से कमल पुष्प की सुगंध आती थी। ये शरीर के तल पर होने वाला आध्यात्मिक परिवर्तन है। सुगंध, प्रकाश, कांति, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ विविध प्रकार से होती है। चित्त शुद्ध होता जाता है तो सब कुछ बदलता जाता है। पूरा जीवन जिसको कहते हैं रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, एक शब्द है बायोलॉजी में मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, कुछ का कुछ हो जाता है। टेडपॉल की पूंछ होती है बड़ी लंबी, मेढक का जो बच्चा होता है उसकी पूंछ होती है, और जब मेढक बन जाता है तो उसकी पूंछ गायब हो जाती है, तो उसका पूरा आकार प्रकार बदल जाता है। इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी पूरी कायांतरण, पूरी काया का रूपांतरण हो जाता है। एक और बात बताते हैं तैलंग स्वामी के बारे में। तैलंग स्वामी बड़े मस्खरे थे, बच्चों के साथ घूमते रहते थे, कभी गंगा में तैरते थे, कभी कुछ करते, पर दिगंबर रहते थे। परमहंस की अवस्था के लिए विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने कहा, दिगंबरो वापी च सांबरो वा त्वगंबरो वापी चिदंबरावस्था उन्मत्तवद वापी बालवद्धा पिशाचबद्धा विचरंती वन्याम।